हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग फ्रेंड जानते ही हैं, जैसा कि मैं गई थी अपने बहन का सगाई में। उसका मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाकर छोड़ी हूँ, आप लोग देखिएगा। उसका ब्लॉग भी छोड़ी हूँ, देखिएगा। ये पार्ट 1, 2, 3 में इसको डिवाइड करके एंगेजमेंट का ब्लॉग है, जो मैं इसे पार्ट 1, 2, 3 करके दे रही हूँ, क्योंकि एक बार में देने से बहुत लॉन्ग हो जाता है फ्रेंड। इतना तो कोई किसी के पास टाइम है नहीं कि देखेगा, इसलिए मैं इसे शॉर्ट करके पार्ट 1, 2, 3 के हिसाब से दे रही हूँ। आप लोग इस ब्लॉग को देखिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा। और अभी मैं आ रखी हूँ, एक वीक बाद अपने घर आ रखी हूँ। जैसा कि मैं सुबह ही आई थी, तो सुबह मैं आई थी तो मुझे छोड़ने के लिए मेरी दीदी का लड़का भी आया मेरे साथ। तो हम लोग 3 आदमी थे, तो हम लोग आए। तो वहाँ से जानते हैं फ्रेंड, आते समय क्या हुआ कि हम लोग आते समय जब हम लोग स्टेशन में उतरे, तो हम लोग को उतरना था कचरापाड़ा। और हमारे साथ 2 बच्चे थे, एक तो मेरे दीदी का लड़का था और एक मेरा बेटा था। तो हम लोग उतरते समय तो उतर गए। तो हम एक तो बड़ा वाला जो लड़का था, मेरा दीदी का लड़का था, वो दूसरे बॉगी पे चढ़ा था जेंट्स में, और हम लोग लेडीज़ में चढ़े थे। तो वो उतर गया दूसरी साइड, हम लोग उतर गए दूसरी साइड। अब हम लोग उसको खोजने के लिए मैं क्या की, फिर हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए कि उस साइड उतरूँगी उसको देखने के लिए। तो इतने में क्या हुआ, ट्रेन स्टार्ट हो गया। तो वो तो बड़ा था, वो तो फट से उतर गया, मेरा दीदी का लड़का। पर हम लोग ट्रेन में ही रह गए। ट्रेन स्टार्ट हो गया, फिर मेरा लड़का बोला, मम्मा मम्मा उतरिए उतरिए। नहीं नहीं, रिस्क नहीं लेना है। क्यों रिस्क लेना है ना फ्रेंड, क्यों रिस्क लेना है ऐसे में? एक बच्चा साथ में ही है, अगर कोई असुविधा हो जाता है तो मैं बोली नहीं, रिस्क नहीं लेना है। 1 घंटा लेट होगा, इसमें कोई बात नहीं है, हम लोग घर तो जाना ही है। या 1 घंटा लेट हो या कुछ हो, ऐसे रिस्क लेके कोई काम नहीं करना चाहिए, है ना? यही तो हम लोग वहाँ से फिर हम लोग कल्याणी पहुँच गए। हम लोग को उतरना तक कचरा पड़ा, तो हम लोग वहाँ से उतर गए और कल्याणी पहुँच गए। फिर हम लोग वहाँ पे आधा घंटा वेट किए। वेट करने के बाद हम लोग ट्रेन पाए, वहाँ से फिर ट्रेन पकड़े, तब हम लोग कचरापाड़ा आए। कचरापाड़ा आने के बाद में फिर हम लोग घर आए। फिर मैं सोची थी वहाँ से कि मैं आने का भी ब्लॉग बनाऊँगी, जैसा कि मैं जाने का ब्लॉग बनाई थी, आप लोग से शेयर भी की हूँ। आप लोग देखिएगा मेरे ब्लॉग को, कमेंट करिएगा कैसा लगा आप लोगों को। तो मैं सोची थी कि मैं आने का भी ब्लॉग बनाऊंगी, पर मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। 2 बच्चे थे हमारे साथ, इतना सारा लगेज था, तो कैमरा पकड़ना, दोनों ही बच्चे हैं, वो लोग कैमरा इतना पकड़ना नहीं चाहता है। मैं अकेले शूट कर नहीं पाई, इसलिए बना नहीं पाई। तो मैं सोची चलो, सुबह तो मैं बना नहीं पाई, अभी शाम को मैं कुछ बनाती हूँ। हम लोग तो सुबह 12 बजे ढुके घर पे। अभी तो आप जानते हैं, एक वीक बाद जब घर में कोई आता है तो कितना सारा काम रहता है। सारा घर बिखरा पड़ा हुआ था, क्योंकि जब हम लोग गए तो कपड़ा निकाले, ये वो कॉस्मेटिक निकाले, सारा ऊपर से लेके नीचे तक मेरा रूम बिखरा पड़ा हुआ था। तो फिर हम लोग आए तो वैसे ही रूम था। फिर 2 बच्चे थे हमारे साथ, तो हमें कुछ सुबह बनाई नहीं। मैं स्टेशन से ही घुगनी लेकर आई थी और रोटी सेकी और आम काट कर इन लोगों को खिला दी। खिलाने के बाद में सारा रूम वूम क्लीन की। अभी भी कुछ नहीं पाया है, बस मैं सिर्फ झाड़ू पोछा ही की रूम को क्लीन, क्योंकि गंदा पाँव में लगता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने फिर सारा रूम क्लीन करने के बाद में फिर सोची कि थोड़ा 1 सप्ताह हो गया भगवान का पूजा भी नहीं की हूँ, चलो पूजा दे देती हूँ। तो फिर देख रही हूँ 1 बज गया। अब 1 बजे मैं क्या पूजा दूँ? मैं थक भी गई थी बहुत, इतना थक गई थी फ्रेंड, क्या बोलूँ। आप लोग जानते ही हैं, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मैं अकेला ही कहीं भी जाना हो, कहीं भी कुछ करना हो, तो मुझे अकेला ही अपने एक बच्चे को लेके जाना आना रहता है। तो पूरा थक गई थी उसमें। फिर मेरा दीदी का लड़का भी साथ में आया था, 2 बच्चे हो गए थे। वैसे कि वो बड़ा है, वो बेंगलोर में कॉलेज में पढ़ता है। मैं अभी मिलवाऊँगी उससे आप लोगों को। तो फिर आखिर तो बच्चा ही है फ्रेंड, तो फिर दोनों को लेके आई। पूरा बिल्कुल थक गई थी, तो फिर हम लोगों ने खाया पिया और रेस्ट कर लिया। तो शाम को उठी। अब शाम को उठी तो ये लोग बोल रहा है, मासी कुछ बनाइए। मेरा बेटा भी बोल रहा है, मम्मा कुछ बनाइए, भूख लगा है भूख लगा है। अब क्या बनाऊँ? मैं तो गई थी तो शॉपिंग कुछ घर का मार्केटिंग की भी नहीं थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैं बोली चलो मार्केट से कुछ लेके आती हूँ। तो मार्केट से हम लोगों ने कुछ लेकर आया। आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या लेकर आया। तो फ्रेंड, मैं बाज़ार से जो लाई, ये देखिए, मैं मार्केट से कुछ लेकर आई हूँ,
क्योंकि मैं अपने बहन का सगाई में जाने के पहले तो कुछ घर का शॉपिंग की नहीं थी, जो मंथली इंसान का आता है, जो खाने पीने के लिए सामान, मैं तो कुछ भी की नहीं थी। मैंने पैसा उठाया, पूरा मंथ का पैसा उधर ही उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। तो अभी मैं आई थी तो घर पे राशन कुछ था ही नहीं, अब 2 बच्चे आ रखी, क्या खाएंगे। तो मैं अभी कुछ मार्केटिंग की नहीं उतना कुछ, मैं हल्का फुल्का कुछ ले आई हूँ 2-4 दिन के लिए। तो ये सत्तू लाई हूँ और ये न्यूट्रेला लाई हूँ। तो मेरा तो आज निरामिष है, आज मंगलवार को मैं निरामिष खाती हूँ और बुधवार को भी मैं निरामिष खाती हूँ, गणेश जी का पूजा करती हूँ। अब मैं बृहस्पतिवार को ही कुछ खाऊँगी। तो मैं कल बनाऊँगी न्यूट्रेला। मैंने 2 पैकेट न्यूट्रेला लाया फ्रेंड, एक पैकेट दिखाई नहीं दे रहा, शायद ये लोग इधर उधर कर दिया। तो न्यूट्रेला लाई हूँ और एक पैकेट चाउमीन लाई हूँ और एक पैकेट मूंगरी लाई हूँ। और ये अभी पनीर, शाही पनीर बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पनीर बना रही हूँ मैं। और ये कुछ सब्जी भी लाई थी मैं, खीरा, कच्चा लंका और धनिया पत्ता, और ये टमाटर, ये मैं कुछ बाजार लाई हूँ ये। तो अभी मैं बना रही हूँ शाही पनीर और रोटी। बिल्कुल मेरा किचन विचन सब बिखरा पड़ा हुआ है फ्रेंड, देखिए आप लोग, पूरा मेरा किचन विचन सब बिखरा पड़ा हुआ है। आप लोग इसके आगे ब्लॉग में देखिएगा, कभी भी मेरा किचन आप लोग ऐसा नहीं देखिएगा। देखिए सारा सामान, रूम, किचन, देखिए यहाँ बेसिन में बर्तन वगैरह सब इसी तरह पड़ा हुआ है। कुछ भी मैं की नहीं हूँ, बस मैं नीचे झाड़ू पोछा कर कर और रेस्ट कर कर अभी उठी हूँ। तो शाम का खाना में लग गई हूँ, फिर शॉर्ट वीडियो भी बनाना रहता है, उसमें भी टाइम देना पड़ता है, फिर ब्लॉग को भी हम लोग को एडिट करना पड़ता है, उसमें भी टाइम देना पड़ता है। और तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे कुछ काम कर नहीं पाई हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किचन, मेरा डाइनिंग चेयर भी पूरा उसी तरह भट्टी, यहाँ पे मेरा लड़का बैठ रखा है, वो अपना स्कूल का ये लिख रहा है, क्योंकि हाई कर रहा है फ्रेंड आप लोगों को। तो क्योंकि वो 1 सप्ताह अपसेंट हो गया है, तो एप्लीकेशन लिख रहा है स्कूल में, क्यों अपसेंट किया वो, उसके बारे में कुछ वो लिख रहा है। मुझे नहीं लिखना पड़ता है फ्रेंड, इस सब के बारे में वो खुद ही लिख लेता है। जब ये छोटा था तब मुझे टेंशन होता था, अब तो बिल्कुल मुझे ये सब चीज़ का टेंशन नहीं, मैं सकती भी नहीं हूँ इतना लिखना, ये क्या लिखना है नहीं लिखना है। अब ये बड़ा हो गया है तो खुद ही लिख लेता है। और यहाँ पे मेरा बगल में मेरा दीदी का लड़का बैठा हुआ है, बोल रहे हैं हेलो गाइस, आप लोगों को हेलो कर रहा है। तो मैं अभी बना रही हूँ शाम का, रात का खाना, शाही पनीर और रोटी। आप लोग इस ब्लॉग में देखिए कि हम लोग, मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को शाही पनीर और रोटी। तो यहाँ पे मैं पनीर रख रखी हूँ अभी पनीर को, और यहाँ पे